बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से बाहर निकलने की बड़ी धमकी दे डाली है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बिलावल भुट्टो को हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीईसी के इजलास में फैसला करेगी क्या उसको हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। दूसरी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के असरात पाकिस्तान में आएंगे और इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुख्तलिफ इशूज पर इख्तलाफात तो चल रहे थे, लेकिन अचानक यह खबर सामने आई है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला हुआ है और बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने जुडिशल कमीशन के लिए अपना नाम दिया था, वो नाम उन्होंने वापस एहतजाजन लिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज उनके पीपल्स पार्टी के कुछ तफुर्रात मुतालबात मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। आप पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और मरकजी क़यादत इस हवाले से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी को तफुज़ात है कि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे वादे वईद किए गए थे जो जिन पर तहरीरी एग्रीमेंट भी जो मौजूद था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इसलिए पीपल्स पार्टी अब हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकती। दोनों जमातें, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नजरियाती तौर पर एक दूसरे की माजी में भी मुखालिफ रही हैं, लेकिन मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है वो मजबूरी के तहत न सिर्फ पीडीएम में ये दोनों एक साथ उसमें शामिल हुई, बल्कि अब इस सेटअप के भी हिस्सा हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल तो नहीं, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, और अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से बाहर होती है तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। बहरहाल देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की ये कोशिश वाकई कुछ संजीदा कोशिश है या सिर्फ इल्जामात या अखबारी बयानात की हद तक है, और पीपल्स पार्टी से जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से या बाद कुछ और कवानीन के हवाले से, उन पर पर्दा डालने के लिए पीपल्स पार्टी अब ये कोई नया खेल जो है वो खेल रही है, जो कि एक रस्मी खेल साबित हो सकता है। बाजार लग यही रहा है कि पीपल्स पार्टी की ये कोशिश भी सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा ही रहेगी। दूसरी खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। साबिक सदर पहले थे और अब एक मरतबा फिर 47वीं सदर मुंतखब हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब के बाद अब उसके पाकिस्तान की सियासत पर असरात मुरतब होंगे। ये तो वक्त बताएगा कि किस अंदाज से इसके असरात होंगे, और पीटीआई इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने अमेरिका का दौरा तो किया था और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको अपनी रहशगाह पर भी लेके गए थे, व्हाइट हाउस के अंदर, और वहाँ पर भी उनकी उनकी फैमिली के साथ भी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर सेल्फियों का तबादला भी हुआ था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा इख्तियार में आए हैं तो ये जो माजी की दोस्ती थी वो आगे भी चलेगी या नहीं चलेगी, और आया किस हद तक बानी पीटीआई इमरान खान के लिए वो मददगार और मावन साबित हो सकती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये हुकूमतों के तल्लुकात होते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इमरान खान चूँकि एक साबिक क्रिकेटर भी हैं और उनका नाम भी है दुनिया में, तो इस बात में भी पीटीआई ये यकीन कर रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों की वजह से, काविशों की वजह से बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। दूसरी खबर ये भी है कि अमेरिका के जो इंतखाबात हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ी डोनेशन जो है वो उन पाकिस्तानियों की थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए थी, और बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप की जमात में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि हमदर्दियाँ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी पीटीआई के लिए भी। और इसीलिए पीटीआई ये भी यकीन रखती है कि शायद वो भी डोनाल्ड ट्रंप जो इंतजामिया है उस पर दबाव डालेगी ताकि इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। माजी में ये कहा जाता है कि अमेरिका के इस तरह की कुछ पॉलिसियाँ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हवाले से होती रही हैं, जिसकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 10 दिसंबर 2000 को पाकिस्तानी जेल से रिहा होकर गए थे, और उस वक्त भी साबिक सदर बिल क्लिंटन ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर दबाव डाला था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ रिहा होकर चले गए थे। और ताहम पीटीआई इस वक्त बड़ी पुरुम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों की वजह से, काविशों की वजह से बानी पीटीआई जो है वो रिहा हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अपने बड़े चैलेंजेस हैं, बिलखसूस मुख्तलिफ महाज जो है अमेरिका ने खोल रखे हैं। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप उन महाजों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उन पर काबू पाना चाहते हैं, और वो ये वाजे कर चुके हैं कि वो मजीद जंगें नहीं चाहते,
کسی ملک کے اندر شاید امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ یکسر بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، اور پاکستان اب امریکہ کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے، وہاں پر حالات بدل چکے ہیں، اور امریکہ کی اگرچہ اس خطے میں پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے کس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے اندر اپنی بھرپور لابنگ کرے گی تاکہ اس حوالے سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکومت ہے، اور حکومتوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کس حد تک یہ کارگر سفارتکاری ثابت ہو سکتی ہے، یا امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔